प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई की, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा परसेंटेज का। ये चैप्टर 8 है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसका एक्सरसाइज 8.3 हम लोग कर रहे थे। अब तक हम 5 सवाल इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 6 से 12 तक, इसको 7 सवाल हैं, ये आज लगाएंगे। देखो, पहला सवाल है, आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000। यानी आरिफ जो है 80,000 रुपये लोन लेता है। 80,000 रुपये लोन का मतलब पी प्रिंसिपल जो है उसका 80,000 है। जो शुरुआत का अमाउंट होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो R बराबर 10% पर एनम। डिफरेंस इन द अमाउंट वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर यानी ये टाइम। यानी 1.5 साल के लिए लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और पैसा 80,000 रुपये उसको उसने जमा किया है। इफ द इंटरेस्ट इज, वो क्या पेमेंट करेगा अगर कंपाउंड एनुअली, वो कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो, कंपाउंडेड एनुअली पहला शर्त ये है, एनुअली यानी 1 साल पे ब्याज लगेगा। तो ये 1.5 साल है। तो ऐसे केस में देखो क्या होता है कि ए बराबर, अमाउंट बराबर होता है P 1 + R/100 टू द पावर n। देखो, इसमें बच्चों ये R तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये टाइम 1.5 साल है, तो n बराबर, चूंकि एनुअली कंपाउंडेड है इसलिए n भी 1.5 साल होगा। तो n जो है 1.5 साल होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि P बराबर 1 + 10/100 टू द पावर 1.5। तो एक्चुअली इसका हम जो है, इसका हम इस 1 साल, देखो 1.5 साल को इस तरह से लिख सकते हो 1 + 1/2 साल। तो पहले हम 1 साल का निकालेंगे, फिर आधे साल का निकालेंगे। तो इसको n बराबर 1 ही रखेंगे, पहले 1 साल का निकाल लो। तो ये 1 साल का क्या होगा, P कितना है 80,000 गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 1 बराबर 80,000 गुणे 11/10। तो ये देखो 11 × 88, ये 88,000 रुपया। इसको 1 साल के बाद अमाउंट, इसका 1 साल के बाद अमाउंट इसको मिलेगा अगर कंपाउंडेड एनुअली किया है। ये देखो, ये पहला वाला है, तो ये एनुअली किया है तो कंपाउंडेड 1 साल के बाद इतना मिलेगा। बाकी बचा 6 महीना। तो इस साल के लिए, इसके लिए हम जो है इसको, ये जो अमाउंट है अगले दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इस 6 महीने का, देखो पहले साल भर का हम निकाल 1 ईयर, और ये 6 मंथ, ये 6 मंथ। तो 1 साल का तो निकाल लिया, ये अमाउंट आएगा। इस 6 महीने के लिए इस अमाउंट पे 6 महीने का ब्याज लग जाएगा और वो ब्याज इसमें जुड़ जाएगा। 6 महीने का ब्याज लग जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो 6 महीने का ब्याज निकालो, 6 महीने का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालो, PRT/100। तो P कितना होगा 88,000
क्योंकि वो अमाउंट पे लगेगा। इस अमाउंट, ये अमाउंट अगले साल के लिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो एक साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाता है। तो इसको प्रिंसिपल मान करके आर बराबर 10/100 गुणे टी बराबर 6 महीना या 1/2 साल। तो ये करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, तो 0 0 0 8 × 5 = 40, 5 × 40, 5 × 40 = 44, और इसमें 100 का भाग दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये 4400 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा, और इसका अमाउंट ये है। इसलिए अमाउंट देखो, ये अगर सुविधा के लिए देखो, ये अमाउंट A1 है, A1 ये होगा, तो A1.5 क्या होगा कि 88,000 प्लस 4400, सॉरी, तो ये देखो 88,000 और 4400 जोड़ दोगे तो 4 8 4 12 92,400, 92,400। ये 1.5 साल के बाद अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो इतना वो पेमेंट करेगा। इसका अब देखो, ये तो पहला शर्त हुआ। दूसरा कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये दूसरा है। हाफ ईयरली में देखो बेटा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा सेम 80,000, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा 10%। टी बराबर 1.5 साल है, 1.5 साल है, देखो टी बराबर 1.5 साल है, तो एन बराबर हो जाएगा इसका दुगुना यानी 3। देखो ना, जैसे 1.5 साल, 1 साल ये, 1 साल ये, और ये 6 महीना ये 6 महीना ये है, तो इसमें 2 6 महीना, तो 1 2 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए एन बराबर हर 6 महीने पे लगेगा, तो एक बार ये लगेगा, एक बार ये, एक बार ये लगेगा, ये 6 महीने का, तो एन बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे 10/2 हो जाएगा, ये यही चेंज होगा। यानी नंबर ऑफ ईयर्स, ये नंबर एन की वैल्यू इसका साल का दुगुना हो जाएगा, लेकिन रेट आधा हो जाएगा। अब देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, निकालो। ये P1 + R/100 टू द पावर n, तो P 80,000 गुणे 1 + R बराबर 10, और इसका आधा हो जाएगा 2 × 100 टू द पावर n बराबर ये 3 हो जाएगा। अब यही आप सॉल्व कर लो इसको, 80,000 गुणे ये 2 × 10, तो ये आ जाएगा 105/100 की घाते 3, तो 80,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। देखो ये 2 शून्य इससे, 4 शून्य, ये 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका कट जाएगा। अब हम इसको निकाल देंगे, कैलकुलेटर हम ले आते, कैलकुलेटर कम नहीं है। देखो
ये हो गया 105 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 8 इक्वल टू इतना, ये 2 शून्य 2 शून्य से कटा था, 100 का भाग, ये 92,610 रुपया। अब देखो ये 92,610 और ये 92,400, यानी ये कंपाउंडेड की वजह से इसका अमाउंट ज्यादा इसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें असली बात, देखो इसमें क्या है, इसमें जब कंपाउंडेड एनुअली करेगा तो n बराबर 1.5 ही होगा। इसको 2 हिस्से में करोगे 1 + a, तो 1 साल का पहले निकालेंगे, आधे साल का या 6 महीने का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये देखो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला है और ये 1 साल का अमाउंट निकाला है, ये तो इस अमाउंट को और ये इस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट ये पेमेंट करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर टाइम 1.5 साल है और हाफ ईयरली, देखो हाफ ईयरली करने पे टाइम तो हो जाएगा दुगना, 1.5 साल है तो 1.5 साल का दुगना कितना होगा, 3 साल। देखो 1.5 साल 1 2 3 बटे 2 गुणे 2, 2 साल दुगना कर दोगे तो ये 3, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/2 हो जाएगा, जो यहाँ हमने कर दिया है, ये यहाँ पे देखो ये हमने कर दिया कि 10/2, यानी R जो है 10/2 कर दिया और नीचे 100 है और n जो है 3 कर दिया। ये हमारा असली, इसमें समझने की बात यही है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। देख दूसरा 7वां, मारिया इन्वेस्टेड ₹800 इन्वेस्ट किया, तो ये तो पहले पता लग गया कि P बराबर 8,000 है, सॉरी 8,000 इन बिजनेस। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड, क्या अमाउंट उसको मिलेगा अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल के अंत में अमाउंट क्रेडिटेड, यानी उसके अमाउंट में कितना, जिसके बैंक पासबुक में कितना आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में कितना आएगा, दूसरे साल के अंत में कितना आएगा, इसका मतलब कि 2 साल बाद उसका अमाउंट क्या होगा। तो T बराबर 2 साल, तो और कैसे है ये कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, तो अमाउंट हो जाएगा P 1 + R/100 टू द पावर n, तो इसमें P तो यही रहेगा 8,000 और 1 + R बराबर 5/100 टू द पावर n। चूंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है तो n की वैल्यू हमेशा 2 साल रहेगी, यानी T बराबर n के हो जाएगा अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो। अब देखो इसको लगाओ, 8,000 गुणे ये क्या होगा 100, 105/100 घाते 2 बराबर 8,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100। देखो 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो 8 गुणे 105 गुणे 105 भागे 10, 8,820 रुपया उसको मिलेगा, यानी दूसरे साल के अंत में 8,820 रुपया
मिलेगा। अब ये कह रहा है, अब क्या हो रहा है, यानी दूसरे साल देखो इसकी ये करो, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखो इसमें इस केस से ऐसे समझो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो यहां पे इसने जमा किया, ये एक एक साल है, 1 साल 1 साल 1 साल, तो यहां पे तो उसको कुल मिलेगा 8,820 रुपया, और यहां जमा किया था 8,000 रुपया। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में उसको कितना ब्याज मिलेगा, इसके बीच में उसको कितना ब्याज मिलेगा, इसमें उतने भी। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल में क्या ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में जो ये अमाउंट हमने निकाला, अमाउंट 2 A2 है, ये अमाउंट 2 ईयर्स पे ये मिला, तो इसका जब इसका ब्याज इस पे मिलेगा, यहां पे अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा इसका, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, SI3 का लो 88, देखो ये होगा फार्मूला PRT अपॉन 100, तो P कितना हो गया 8,200 और 820, R 5 गुणे समय, समय कितना 1 साल का हम ब्याज ले रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये यहां दशमलव लग जाएगा, 88.2 गुणे 5, यानी 88.2 गुणे 5, 441 रुपया ये ब्याज है, इस पीरियड में ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर इसमें जोड़ दोगे ना ये ब्याज, तो यहां पे कुल अमाउंट इसको इतना अगर पूछा नहीं, अमाउंट पूछा नहीं है, इसको देखो बात समझो, इसका बेसिक समझना चाहिए बच्चों। देखो ये हमने क्या किया कि इसको अमाउंट मान करके इसको निकाल लिया। अगर सीधे हम तीसरे साल का अमाउंट निकालें A3, A2 निकाल चुके हैं, तो A3 क्या होगा, A3 होगा देखो पूरा फार्मूला लिख देते हैं, P1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n, तो ये क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा 8,000, शुरुआत में ये 8,000 गुणे 1 प्लस R बराबर कितना है 5 बटे 100 टू द पावर n, 3 साल में कितना होगा, ये 3 साल कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये 8,000 गुणे 105 बटे 100 के घाते 3, तो ये हो जाएगा 8,000 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100। देखो हम दूसरी तरीके से लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बात उस पर लगाओ, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये नहीं होगा कि हमें तो ये विधि आती है हम दूसरा क्यों पढ़ें। अब देखो 8 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105 इतना भागे 1,000, 9,261 रुपए, यानी A3 आएगा। तो SI3 देखो, ये SI3 अगर करोगे तो SI3, इसमें SI3 क्या होगा, SI3 होगा A3 माइनस A2, यानी तीसरे साल का जो अमाउंट होगा और दूसरे साल का अमाउंट, देखो ये A3 आ गया ना, ये कितना आएगा 9,261, ये A3 और ये A2, तो A3 में 2 ये घटा दो, तो 9,261 माइनस 8,820, तो देखो 1 N 4
8,441, ये 441 देखो ये आया जो हमने इस विधि से निकाला था। देखो ऐसा ना हो कि ये कि तुमने कि आगे का क्या देखना है, बेसिक चीज देखो। इसमें सवाल हमेशा जब हायर उस पे जाओगे तो सवाल हमेशा जो है थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो सभी जितने प्रोसेस हैं, जितने तरीके हैं, सब पता चलना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आठवां देखो, आठवां देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। 10,000 पे निकालना है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल मनी है। 10,000 फॉर 1.5 साल, टाइम 1/2 ईयर, 1.5 साल के लिए। 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली, ये क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली ये शर्त दे दिया है। वुड ही इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड पे इट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। ये कह रहा है कि क्या हम would this interest be more than the interest it would go compounded annually। कह रहा है कि क्या हम, ये दे रहा है कि निकालने के कह रहा है कि हाफ ईयरली का पहले निकालो। देखो हमने बताया था, देखो ऐसे जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो इसमें चेंज होगा। एक तो हाफ ईयरली का मतलब कि एन जो है 2t हो जाएगा, इसका दुगुना, तो 2 गुणे 3/2, ये 3 साल हो जाएगा। भाई 1.5 साल है तो 6 महीना 3 बार लगेगा भैया। 1.5 साल है तो 6 महीने का 3 बार लगेगा, तो यही 3 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10% है तो उसका हाफ ईयरली है तो ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसका अमाउंट, अमाउंट निकालो। अमाउंट करोगे तो P 1 + R/100 टू द पावर n, तो P बराबर 10,000 गुणे 1 + R, R बराबर 10/2 गुणे 100, आधा हो जाएगा, टू द पावर n बराबर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये इसको करोगे तो 10,000 गुणे हो जाएगा 100, 105/100 के घाते 3, या 10,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। देखो ये कट जाएगा, इससे 2 0, इससे कट जाएंगे 2 0, इससे कट जाएगा। अब ये 105 गुणे 105 गुणे ये, यानी 105 गुणे 105 गुणे 105, सॉरी 105 गुणे 105 गुणे 105 3 बार भागे 100,
सो गया 105 गुणे 105 गुणे 105 भागे 100 तो 11,576.25 ये अमाउंट इसको आफ्टर 1.5 साल इसको वे देना पड़ेगा। और ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछना है। तो सी आई बराबर ए माइनस पी। तो ए माइनस अमाउंट 11,576.25 माइनस पी 10,000। वो पी बराबर 10,000, तो 10,000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 1576.25। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1576.25। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब ये कह रहा कि क्या उसको ज्यादा है, देखो ये इसका इंटरेस्ट वुड बी गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। More than, would this be interest be more than the interest it would pay it compounded annually? एनुअली अगर पेमेंट करता, कंपाउंडेड एनुअली करता तो क्या ये ज्यादा पेमेंट करता? नहीं करता ज्यादा। कैसे देखो, अगर ये तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली गया, अब कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कितना रहेगा? पी तो ज्यों का त्यों रहेगा 10,000। टाइम जो है देखो बच्चों, एनुअली करेगा तो एन बराबर टी बराबर एन बराबर 1/1/2। और रेट जो है भी 10% रहेगा। तो ऐसे केस में देखो, इसको 1 + 1/2 हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि पहले 1 साल का निकालो, फिर 6 महीने का ब्याज निकालो, फिर जोड़ दो। तो 1 साल के बाद अमाउंट A1, यानी इसका A1 1 साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा? ये P1 + R/100 अब P निकालो 10,000, 1 + R देखो R कितना होगा? एज इट इज रहेगा 10/100 टू द पावर n। n एक है ही है, तो ये करोगे तो 10, तो 10,000 गुणे कितना हो जाएगा? 10 एकम 10, 11/10। ये कट जाएगा तो 11,000 हो जाएगा। 11,000 तो इसको लास्ट में मिलेगा। इसको लास्ट में मिलेगा। अब इस पे ब्याज लगेगा 6 महीने का। ये देखो, दिस इज द A1। A1 जो है P1 हो जाएगा दूसरे साल के लिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चों, ये P1 R गुणे T अपान 100। देखो P1 क्या होगा? यही ये A1 जो है दूसरे साल के लिए वो P1 हो जाएगा। तो 11,000 गुणे R 10 गुणे टाइम देखो हम 6 महीने के लिए निकाल रहे थे, 1/2/100। तो देखो ये इससे कट जाएगा, 2 0 से कट जाएगा, 2 5 10, 11 5 55, 550 रुपया। 550 रुपया ये इंटरेस्ट मिलेगा। और इस पे ये इतना रुपया इसका जो ये साल भर के बाद ये अमाउंट है, तो A1 सही 1/2 हम लिख रहे हैं इसलिए कि 1.5 साल बाद क्या अमाउंट मिलेगा? A1 + SI। तो A1 कितना होगा?
11,000 प्लस SI 550, तो 11,550। देखो ये अमाउंट 11,550, जबकि 11,576 रुपये ये मिला था जब ये किए थे। तो हमेशा ये जो हमने निकाला कि एनुअली कंपाउंड करोगे तो अमाउंट हमेशा कम देना होगा, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करोगे तो अमाउंट ज्यादा आएगा। यही पूछना है, तो ये निकाल करके आप बता देंगे कि हाँ ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज्यादा अमाउंट मिलेगा और कंपाउंडेड एनुअली में कम मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ ही वाज एनुअली, नहीं, वो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं प्राप्त करेगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा उसको। देखो लिखा है ना, इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना आया, और अगर इसको एनुअली करेगा, कंपाउंडेड एनुअली करेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो 11,550 रुपया तो इसको कुल अमाउंट मिला, और लगाया इसने था 10,000, तो इसको मिलेगा 1,550 रुपया मिलेगा। तो 1,550 रुपया मिलेगा, जबकि 1,576 रुपया ऐसे मिलता। तो इसका मतलब ये हाफ ईयरली कंपाउंड जब करेंगे, हाफ ईयरली जब कंपाउंड करेंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसका बेसिक ये पूछ रहा है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हाफ ईयरली, देखो इसमें बेसिक चीज ये जानना चाह रहा है कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करें और एनुअली कंपाउंड करें, तो अगर समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड में जो है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। यानी हर 6 महीने पे अगर ब्याज लगाएंगे तो आपको कुल मिला के ज्यादा ब्याज मिलेगा। यही बताना था बच्चों। आज अब चूंकि ये 4 है तो इसको हम कल अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा बता दिए इसलिए, नहीं तो एक सवाल और हो जाता। ये हमारा जो इसका उद्देश्य बेटे ट्यूशन क्या कहते हैं, वीडियो बनाने का, कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। करने को तो मैं एक ही वीडियो में 12 सवाल कर देता धड़ाके, लेकिन जो है हर स्टेप में कि ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। क्योंकि हमेशा जब आज बोर्ड में तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन जब देने जाओगे तो सवाल जो है कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप सवाल लगा पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।